नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दंतेवाड़ा से खबर है, जहां पर समलूर गांव में दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रैक्टर पलटने से मासूम की मौत हो गई। खेत में ट्रैक्टर पलटने से हादसा हो गया। हादसे में गांव में मातम पसर गया है। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पर समलूर गांव में दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रैक्टर पलटने से 2 मासूमों की मौत हो गई। खेत में ही हादसा हुआ है। खेत में ही ट्रैक्टर पलट गया और हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल है, क्योंकि 2 मासूमों की जिंदगी चली गई है इस हादसे में। दंतेवाड़ा के समलूर गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर एक खेत में ट्रैक्टर पलटने से 2 मासूमों की मौत हो गई। मासूमों की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता अब्दुल जुड़े हैं फोन पर। अब्दुल, क्या कुछ जानकारी है? कैसे यह हादसा हुआ, कैसे पलटा ट्रैक्टर? देखिए, दंतेवाड़ा में एक मार्मिक घटना सामने आई है। यहाँ पर 2 मासूमों की यहाँ पर जान चली गई है। बताया जा रहा है कि नाना को खेत पे ट्रैक्टर चलाते हुए 2 मासूम बच्चे जो 4 साल और 3 साल के थे, बताया जा रहा है उन्होंने जिद की नाना से कि ट्रैक्टर में बैठना है, और ट्रैक्टर में नाना ने दोनों बच्चों को, नाती और नतिनी है दोनों बच्चे की, उनको बैठाकर खेत में हल चला रहे थे। और हल चला के जब खेत से दूसरे खेत में मेड़ पार किया, तब यह ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, और जिससे घटना स्थल पर ही दोनों मासूमों की यहाँ पर मौत हो गई। बताया जा रहा है गीदम थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। समलूर गांव की घटना है, और पुलिस को जैसे इसकी जानकारी मिली, पुलिस घटना स्थल पर मौके पर पहुंचकर दोनों मासूमों के शव को यहाँ पंचनामा कर ली है, बताया जा रहा है। और जो नाना है, माधव नाम है उनका, उनके ऊपर लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाने का आरोप दर्ज कर लिया गया है, और दोनों की ये जो प्रक्रिया है पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। जी ठीक है अब्दुल, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से, कितनी बुरी तरीके से ट्रैक्टर पलटा है। उसके चारों पहिए आप देख सकते हैं ऊपर हो चुके हैं। पूरी तरीके से ट्रैक्टर उलट गया है, और बताया जाता है कि एक खेत से दूसरी तरफ ये जा रहे थे। मेड़ को पार करने के दौरान ये बेकाबू हो गया और पलट गया। खबर धमतरी से, 80 साल की बुजुर्ग महिला जिंदा जल गई। घर में अकेली रह रही थी बुजुर्ग महिला। आग लगने के कारण अज्ञात हैं। कोतवाली थाने के बठेना पारा वार्ड का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर 80 साल की बुजुर्ग महिला की जिंदा जलने से मौत हो गई है। बुजुर्ग महिला घर में अकेली ही रहती थी। आग लगने के कारण अज्ञात हैं कि आग कैसे लगी। कोतवाली थाने के बठेना पारा गांव का ये पूरा मामला। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं फोन पर। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी, कैसे आग लगी, ये बात पता चल पाई क्या? और सुमित, ये कारण अभी तक पता चल नहीं पाया कि आग कैसे लगी, लेकिन बहुत ही दर्दनाक हादसा है। वो करीब जो मृतका है 80 साल करीब उनकी उम्र थी। ऊपर से वो बीमार भी थी और बिस्तर से ज्यादा उठ नहीं रही थी कुछ दिनों से। घटना हुई उस वक्त तो घर पर अकेली थी। कब आग लगी और कब वो आग इतनी बढ़ गई कि वो शायद चिल्ला भी नहीं पाई, और सोए ही वो बिस्तर ही, जो खाट थी उनकी, वही समाधि बन गई। पुलिस को जैसे खबर मिली, दमकल को जैसे बुलाया गया, आग बुझाई गई, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। बाद में पुलिस ने जो अपनी कानूनी कार्रवाई की लाश का पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल इस घटना के बाद न सिर्फ मोहल्ले में बल्कि पूरे धमतरी में शोक है। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां पर फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। दोस्त ने दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया। मोबाइल फोन पर बात करने को लेकर विवाद हुआ था 2 दोस्तों के बीच। सचिन साहू ने अनिल धीवर पर हमला किया है। गंभीर हालत में अनिल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मेकाहारा में घायल युवक का इलाज चल रहा है। आरोपी सचिन साहू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। टिकरापारा पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। तो एक बार फिर से रायपुर में चाकूबाजी हुई। दोस्त ने दोस्त को ही चाकू मार दिया। मोबाइल फोन पर
बात करने को लेकर दोनों में विवाद हो गया था। सचिन साहू, आरोपी सचिन साहू ने अनिल धीवर पर यह हमला किया है चाकू से। वहीं सुकमा में गांजा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। जिले के तोंगपाल पुलिस ने कार्रवाई की है और 1,57,000 का गांजा भी बरामद हुआ आरोपी से। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ओडिशा से एमपी ले जा रहे थे ये गांजा, बस में बैग में रखकर ये गांजा ले जा रहे थे और इसी बीच पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पकड़े गए गांजे की कीमत 1,57,000 रुपए बताई जा रही है, जो कि उड़ीसा से मध्य प्रदेश की ओर ये ले जा रहे थे। मध्य प्रदेश ले जा रहे थे गांजा तस्कर गांजे को और गांजे की कीमत 1,57,000 है। बस में बैग में रखकर ये गांजे की तस्करी कर रहे थे। राजधानी भोपाल से खबर है, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा पर एफआईआर दर्ज हुई है। नगर निगम कर्मचारी सलीम मंसूरी ने दर्ज कराई है एफआईआर। निगम कर्मचारियों से मारपीट का उन पर आरोप लगा है। अतिक्रमण हटाने के दौरान मारपीट का आरोप लगा है पीसी शर्मा और उनके साथियों पर आरोप है ये मारपीट का। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। धमकी देने की धाराएं भी यहां पर लगी हैं। हबीबगंज थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा पर एफआईआर दर्ज हो गई। नगर निगम कर्मचारी सलीम मंसूरी ने उन पर एफआईआर दर्ज कराई है। निगम कर्मचारियों से मारपीट का उन पर आरोप है। अतिक्रमण हटाने के दौरान मारपीट का आरोप है। पीसी शर्मा और उनके साथियों पर आरोप लगा है सरकारी काम में बाधा डालने का। धमकी देने की धाराएं भी पुलिस ने उन पर लगाई हैं। हबीबगंज थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है पूर्व मंत्री पीसी शर्मा पर। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता पीसी शर्मा पर एफआईआर दर्ज हो गई। नगर निगम के कर्मचारी सलीम मंसूरी ने एफआईआर दर्ज कराई है पुलिस में। निगम कर्मचारियों से मारपीट के आरोप लगाए हैं। अतिक्रमण हटाने के दौरान मारपीट का आरोप है। पीसी शर्मा और उनके साथियों पर आरोप लगाया है सरकारी काम में बाधा डालने का। धमकी देने की धाराएं भी लगी हैं, धमकी भी दी गई, ऐसे भी आरोप हैं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा पर। और हबीबगंज थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। निकाय चुनाव में कांग्रेस को अपनों के बागी होने का डर है। कांग्रेस दावेदारों से भरवा रही है शपथ पत्र। जी हां, निकाय चुनाव में पार्षद पद के उम्मीदवारों से शपथ पत्र भरवाए जा रहे हैं। दावेदारों से ज्यादा योग्य उम्मीदवार मिलने पर निर्दलीय नामांकन दाखिल नहीं करने का शपथ यहां पर कांग्रेस ले रही है। कांग्रेस की बैठकों में दावेदारों से भरवाया जा रहा है शपथ पत्र। तो निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, कांग्रेस के लिहाज से बड़ी खबर। कांग्रेस निकाय चुनाव में अपनों के बागी होने का डर कांग्रेस को सता रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस दावेदारों से एक शपथ पत्र भरवा रही है। निकाय चुनाव में पार्षद पद के उम्मीदवारों से ये शपथ पत्र भरवाए जा रहे हैं। दावेदार से ज्यादा योग्य उम्मीदवार मिलने पर निर्दलीय नामांकन दाखिल नहीं करने का शपथ कांग्रेस ले रही है। कांग्रेस की बैठकों में दावेदारों से ये शपथ पत्र भरवाए जा रहे हैं। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है और कहीं ना कहीं अपनों के बागी होने का डर कांग्रेस को है। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए हैं फोन पर। अनुराग, निश्चित तौर पर यह बताता है कि कांग्रेस कहीं भी चूक नहीं करना चाहती, फूंक फूंक कर कदम रख रही है और यह तो साफ है कि अपनों के ही बागी होने का डर कांग्रेस को सता रहा है। बिल्कुल, देखिए, चुनाव के समय बगावत को रोकने के लिए कांग्रेस ने नया फार्मूला इजाद किया है और इसी के तहत जो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं उनसे इस बात का शपथ पत्र लिया जा रहा है कि यदि उनसे कोई योग्य उम्मीदवार पार्टी पार्षद चुनाव के लिए उतारती है तो वो दूसरी तरफ से नामांकन
दाखिल नहीं करेंगे। दरअसल कांग्रेस की कोशिश इस बात को लेकर है कि टिकट नहीं मिलने से जो नाराज नेता हो जाते हैं और जिसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ता है, उसको अभी से किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर पार्टी शपथ पत्र भरवाती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यदि किसी को टिकट नहीं मिलता है और नाराज होता है तो क्या उसको इस बात का अधिकार नहीं है कि वो दूसरा निर्दलीय तरीके से अपना नामांकन दाखिल कर सके। कई तरह के सवाल जरूर है, लेकिन कांग्रेस अभी से ही इस कोशिश में जुटी है कि इन चुनाव के समय पार्टी को कोई नुकसान ना हो और अपने बगावत ना करें। इसी के कारण कांग्रेस पार्टी शपथ पत्र भरवाती हुई नजर आ रही है। ठीक है अनुराग, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबर भोपाल से, रिश्वत लेते रेलवे का अफसर गिरफ्तार हुआ। भोपाल सीबीआई ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है रेलवे के अफसर को। सीबीआई ने 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पश्चिम मध्य रेलवे के डीजल लोको शेड इटारसी के सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर हैं अजय कुमार ताम्रकार। सीबीआई ने 50,000 की रिश्वत लेते इन्हें गिरफ्तार किया है। ताम्रकार ने बंगला चपरासी से मांगी थी 3.5 लाख रुपए की रिश्वत। अपने आवास पर नौकरी पर वापस रखने के लिए ये रिश्वत मांगी थी। वहीं महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर मशक्कत लगातार जारी है। कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में जुटी हुई है और इसी बीच कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति कर दी। इसके तहत सीएम भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला को हरियाणा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां अजय माकन कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं। वहीं टीएस सिंहदेव और पवन बंसल को राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र की जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी गई। वहीं छत्तीसगढ़ के हवाई यात्रियों को बड़ी सौगात मिली है। बिलासपुर से भोपाल के बीच विमान सेवा की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर से विमान सेवा का वर्चुअली शुभारंभ किया। इसके साथ ही एयरपोर्ट परिसर में भी भव्य आयोजन किया गया था। कार्यक्रम स्थल पर जिले के प्रभारी मंत्री और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, सांसद अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित जिले के बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेशवासियों को एक बड़ी सौगात मिल रही है। बिलासपुर के बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट से आज से बिलासपुर भोपाल बिलासपुर विमान सेवा की शुरुआत हो रही है। इस नई सेवा से पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को लाभ होगा। खासकर उत्तर छत्तीसगढ़ में हवाई सुविधा और मजबूत हो जाएगी। 3.5 साल पहले तक हवाई सेवा के नाम पर सिर्फ रायपुर को ही जाना जाता था, लेकिन आज बिलासपुर और जगदलपुर से भी नियमित हवाई सेवा का संचालन हो रहा है। जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर एयरपोर्ट में नियमित एटीसी सुविधा के विकास के लिए 8 करोड़ की लागत से